आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल एंड पॉलिटिक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ को लिए। इलेक्टोरल एंड पॉलिटिक्स जो कि शुरुआत होती है इस चैप्टर की हरियाणा असेंबली से 1987। हरियाणा असेंबली में क्या होती है, इलेक्शन होते हैं जिसमें दो पार्टी रहती है। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके लीडर होते हैं भगन लाल जो कि अपोजिशन होते हैं लोकदल के। दूसरी पार्टी रहती है इंडियन नेशनल लोकदल जिसके लीडर रहते हैं देवीलाल जी। INLD इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रॉमिस करता है कि अगर हम जीत गए तो हम गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए गए लोन को आप क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे, यानी आपके लोन को हम माफ़ कर देंगे। हरियाणा में 90 सीट्स थी जिसमें लोकदल ने 60 सीट्स अपोज की और उसके जो एलाइड यानी BJP ने 16 सीट्स की। आउट ऑफ विच लोकदल अलाउन 60 सीट्स उसने कवर की थी। इलेक्शन के बाद चौधरी देवीलाल ने एक चीफ मिनिस्टर हरियाणा की बन गई। लोकदल पार्टी रूल करी 4 ईयर्स। 1981 में फिर से इलेक्शन हुआ बट इसमें क्या हुआ, कांग्रेस जीत गई। अब क्या होती है, आफ्टर इलेक्शन चौधरी देवीलाल बिकम्स न्यू चीफ मिनिस्टर, यानी देवीलाल क्या बन गए, न्यू चीफ मिनिस्टर बन गए हरियाणा। तो लोकदल पार्टी जो थी उसने रूल किया था कितने 4 ईयर्स 1991 तक। इलेक्शन हुआ, लोकदल पार्टी क्या हुई, हार गई। बट इस समय 1991 में क्या कांग्रेस जीत गई, यानी कि अगर हम 4 साल उसने रूल किया तो यानी 1987 में हुआ होगा इलेक्शन। वाई वी डू नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत, सबसे मुद्दे वाली बात एग्जाम में भी आता है कि हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। इलेक्शन आर इंडिया, यानी इंडिया में जो इलेक्शन होता है 5 ईयर्स, यानी एवरी 5 ईयर्स में क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन जो होता है हेल्ड होता है यानी 100 कंट्रीज, यानी 100 कंट्रीज अभी भी डेमोक्रेसी में है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट की मदद से चुनते हैं। तो क्या, तो सभी ने डिसीजन लिया कि मतलब क्या विदाउट इलेक्शन के क्या हम अपनी कम्युनिटी को अपने अंडर में कर सकते हैं। तो ये जो स्मॉल कम्युनिटी के लिए जैसे कि 4-5 ग्रुप के मेंबर बैठ गए, उन्होंने डिसीजन ले लिया, लेकिन ये स्मॉल सिस्टम के लिए, स्मॉल कम्युनिटी के लिए वी कांट यूज़ बिग कम्युनिटी। जैसे इंडिया एक बिग कंट्री है तो इसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या कहते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा। मतलब कि हम अपने रिप्रेजेंट को ला भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। व्हाट मेक्स एंड इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यानी क्या मिलकर इलेक्शन डेमोक्रेटिक बनाती है, जो सभी वोट होते हैं 1 वोट होते हैं और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी 1 होती है। जो कैंडिडेट या पार्टी होती है फ्री कंसिस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस ऑफ वोटर्स, यानी वोटर्स को कहती है कि तुम इलेक्शन लो ऐसा वैसा, यानी कि करते रहते हैं। इलेक्शन जो रेगुलरली कुछ ईयर्स यानी इंडिया में 5 ईयर्स में होते रहते हैं। जो कैंडिडेट परफॉर्म करते हैं वो भी इलेक्ट हुए रहते हैं, यानी फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं। फ्री कंपोजिशन, इसमें NCERT पूरा कवर हो गया, आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं। फ्री कंपटीशन यानी इसका मतलब क्या होता है, इस सिस्टम में अच्छे से अच्छे लोग आते रहते रन करते हैं कि उनसे अच्छा कोई है उससे अच्छा, यानी कि ये क्या फ्री, यानी कोई भी आ सकता है। और बट यहाँ पे क्या होती है, टूटेस्ट लीडर आर नॉट मेड आउट टू सर्व द पीपल बट द फाइट इलेक्शन टू गेट द बिगेस्ट वोट एंड मैक्सिमम अथॉरिटी, यानी आज के जो लीडर्स होते हैं उन सहयोग करने के लिए नहीं, केवल अपने आप को बड़ा पोस्ट दिखाने के लिए और मैक्सिमम अथॉरिटी दिखाने के लिए खड़े होते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन इंपॉर्टेंट, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इट इज़ द लीडर्स वर्क अकॉर्डिंग टू द पब्लिक देन द पॉपुलरिटी विच इंक्रीज एंड इन चांस विनिंग द नेक्स्ट इलेक्शन, यानी अगर कोई पब्लिक के हिसाब से कोई लीडर काम करेगा तो उसके चांस है कि वो अगले इलेक्शन में आ सकता है। लेकिन अगर कोई लीडर पब्लिक के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो अगले इलेक्शन में नहीं आ सकता है। व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, क्या सिस्टम है हमारे इलेक्शन के चलिए। लोकसभा इलेक्शन जो होती है, लोकसभा इलेक्शन हेल्ड होती है सेंट्रल लेवल, यानी जो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। विधानसभा इलेक्शन जो होती है उसको जो हेल्ड करता है स्टेट लेवल में, जिसको चीफ मिनिस्टर है को इलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। ये भी 5 ईयर्स में होते हैं, इसको अदर नेम्स में कहा जाता है जनरल इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूंट्स लीडर, यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पार्टी उसके लीडर की डेथ हो जाए या रिज़ाइन कर देता है तो री इलेक्शन होता है। री इलेक्शन में उसी वैकेंसी उसी पोस्ट पर न्यू रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है जिसको कहा जाता है बाई इलेक्शन या री इलेक्शन। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकदल में क्या होता है, इलेक्शन में 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं यानी MP। विधानसभा में रिप्रेजेंटेटिव के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन यानी स्टेट्स में जिसको कहा जाता है MLA, इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी यानी रिजर्व किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी को। इफ़ अ कॉन्स्टिट्यूंसी सर्व यानी अगर एससी कैंडिडेट के लिए चूज़ किया गया है कि एससी कास्ट्स का ही लीडर खड़ा हो सकता है तो एसटी कास्ट्स को ही इलेक्शन देना होगा और एसटी कास्ट्स का ही खड़ा होगा। अगर एसटी के लिए हो तो एसटी, अगर एससी के लिए हो तो एससी। तो ये जो सीट्स होती हैं रिजर्व की गई यानी एससी एसटी, क्योंकि ये बहुत पिछड़ी जाति होती है इसलिए इनको भी आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 के हिसाब से लोकसभा में क्या होता है 84 सीट्स रिजर्व की गई थी एससी के लिए और 47 सीट्स किसके लिए, एसटी के लिए। ये जो लेवल होता है सभी यानी कि वीकेस्ट सेक्शन जो है वो भी आगे बढ़ सके। तो आप देख सकते हैं 543 में 84 यानी आउट ऑफ 120 के एससी और एसटी को मिल चुका है। तो जो सिस्टम होता है रिजर्वेशन का इसको और लोकल एरिया में इसको पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो 1/3 सीट रिजर्व की गई ओनली वुमेन के लिए जो कि रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया के लिए होती हैं। हु कैन नॉट, कौन वोट दे सकता है कौन वोट नहीं दे सकता। तो यूनाइटेड अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा क्या होता है, यूनाइटेड अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यह होता है कि 8 सीजन हुआ 18+ यानी कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर की उम्र में है वो वोट दे सकता है। कुछ लोग होते हैं जो वोट नहीं दे सकते जैसे सम क्रिमिनल, सम अनसाउंड माइंड पीपल। अनसाउंड मतलब ये नहीं है जो सुन ना सके, जैसे कोई मेंटल, इसको अनसाउंड का मेंटल। सम क्रिमिनल्स, इसको क्रिमिनल्स को थोड़ी ना कहा जाएगा कि भाई तुम जाओ जिनमें इतना तो समझते हो गया। 18 ईयर्स जो उसका नेम मेंशन हो जाता है वोटर लिस्ट में, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है उसका नेम वोटर लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है। और जो 18+ का होता है उसका जो वोटर लिस्ट होती है प्रत्येक 5 वर्षों में क्या हो जाती है, अपडेट होती रहती है। और इसमें हमको पड़ती है जरूरत इलेक्शन वोटर आइडेंटिटी कार्ड यानी EPICR वोटर ID कार्ड। इस कार्ड इशू किया जाता है वोटर लिस्ट में के द्वारा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। जो नॉमिनेशन करता है कैंडिडेट मिनिमम एज ऑफ बर्थ ईयर वोट यानी जो मिनिमम है 18 ईयर्स है। एट दिस एज पर्सन कैन नॉट कंटेस्ट यानी 18वीं साल में कोई भी पर्सन इलेक्शन नहीं कर सकता है, लड़ नहीं सकता है, यानी किसी पार्टी के अपोज में नहीं खड़ा हो सकता है। उसकी जो आयु होनी चाहिए, उसकी आयु होनी चाहिए वो क्या 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई 25 ईयर्स का है तो क्या इलेक्शन लड़ सकता है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान रैली निकाला जाता है, पब्लिक मीटिंग, इंटरव्यू, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्शन कंपटीशन वगैरह निकाला जाता है। तो फेमस स्लोगन एंड सक्सेसफुल स्लोगन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। 1971 में लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ। 1977 रहेगा यहाँ पे। 1977 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा सेव डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी को बचाओ। 1977 में बंगाल असेंबली इलेक्शन ने कहा लैंड फॉर डिले। 1983 आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में जिसके लीडर थे NT रामा राव, उन्होंने तेलुगु द्रास पार्टी का प्रोटेस्ट किया सर्व ऑफ तेलंगाना के लिए। व्हाट कैन पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट नॉट डू ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन यानी क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि लड़ते समय यूज़ नहीं कर सकती है, वो किसी से पैसों के द्वारा उसको धमका के वोट नहीं ले सकती है। रिलीजन और कास्ट के हिसाब से वोट नहीं दे सकती है, यानी कि तुम हमारे रिलीजन के हो तो हम कर, जैसे समाजवादी हैं तो समाजवादी पार्टी में यादव मुस्लिम है तो उनको वोट दें, ऐसा बात नहीं हो। बीजेपी में पंडित ठाकुर बाबा ने ऐसे जो होते हैं इनको ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो कैन नॉट स्पेंड मोर देन यानी कि लोकसभा में हम 25 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते और विधानसभा में हम 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। और हम गवर्नमेंट व्हीकल्स ऑफिसर्स के द्वारा कैंपेन नहीं कर सकते हैं। पुलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट। पुलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट क्या कहता है, द डे पीपल डू इट इज कॉल्ड वोटिंग डे, यानी जिस दिन हम वोट देने जाते हैं उसको वोटिंग डे या इलेक्शन डे कहा जाता है। जिस समय इंटर करते हैं जब वोटिंग रूम में तो क्या होता है इलेक्शन ऑफिसर्स वहाँ पर बैठे होते हैं। पीपल्स आइडेंटिफिकेशन करते हैं यानी मार्क ऑन फिंगर पर, यानी मार्क लगाते हैं हमारे फिंगर पर, देन हम क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। पहले पर्चों के द्वारा होता था, अब EVM के द्वारा होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आफ्टर वोटिंग ऑल दीज EVMs आर सील्ड एंड केप्ट एंड सेफ प्लेस, यानी जब वोटिंग हो जाता है तो EVMs को सील करके पैक करके सेफ जगह पे रखा जाता है। कुछ दिनों के बाद EVM ओपन करने का एक फिक्स डेट दिया जाता है जब काउंटिंग स्टार्ट होती है उसके बाद, और जो वोट्स पाया जाता है काउंटिंग उसको बताया जाता है। देन काउंटिंग ओवर द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट आउट, जब रिजल्ट आ जाता है तो इलेक्शन से पता चलता है कौन सी पार्टी विन की है।
व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, यानी इलेक्शन इंडिया को डेमोक्रेटिक कैसे बनाती है। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन होते हैं इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस बॉडी होती है जो इलेक्शन कैन टेक इट्स ओन डिसीजन, जो खुद डिसीजन ले सकती है। दे डू नॉट आंसर टू एनीवन, किसी से आंसर नहीं कर सकती तुम ऐसा क्यों कर रहे ऐसा। पॉपुलर पार्टिसिपेंट एक्सेप्टेड टू आउटकम्स इसी को क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक। इतने पॉइंट अगर आप अपने एग्जाम में लिख के आते हैं तो आप क्या इसका आंसर दे सकते हैं। अगर 5 मार्क्स का तो 5 पाएंगे, 2 मार्क्स का तो 2 मार्क्स। ये अधिकतर शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। देखो जो चैलेंज है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को क्या है, इंडिया बिकम हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर में है कहने के लिए, बट ये 100% यानी 100% परफेक्ट तरीके से नहीं हो रहा। सम शॉर्टकमिंग रिनेम्स एंड सिमिलरली शॉर्टकमिंग होती है इलेक्शन में, जो कैंडिडेट पार्टीज लॉट ऑफ मनी एंजॉय बिग इन्वेस्टर एंड स्मॉल पार्टीज, यानी बहुत पैसे देकर स्मॉल पार्टीज को क्या कहते कि तुम भैया मतलब। कुछ कैंडिडेट क्रिमिनल कनेक्शन से जुड़े होते हैं, सिक्योर जो टिकट पाए जाते हैं मेजर पार्टीज के द्वारा। सम फैमिलियर टेक टू डोमिनेट द पार्टी या द इलेक्शन टाइटल चॉइस पार्टी मेजर, यानी कि ऐसा नहीं कि तुम डिफरेंस यानी कि तुम किसी समाजवाद को देना चाहते हो तो ये भाजपा को दो, भाजपा को दो, तो ऐसा नहीं, जिसको मन करेगा जिसको देंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।